नाउ वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ ए फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल मीन्स कि जो भी कोर्ट केस शांति के अगेंस्ट में लड़ा गया था, या जो भी प्रोसीजर हुआ था, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा चैप्टर में, क्या वो सही तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था। फेयर मीन्स सही तरीके से होना, उसको हम फेयर कहते हैं। तो क्या ये जो ट्रायल था, पूरा कोर्ट में जो केस चलता है, पूरा प्रोसीजर होता है, उसको हम ट्रायल कहते हैं। तो क्या जो ये ट्रायल हुआ था शांति का जो केस था, वो फेयर था या अनफेयर था। ठीक है, अब मान लो कि ऐसा होता कि जो चार्जशीट थी वो शांति को नहीं दी गई होती। आपको पता है ना कि जब पुलिस ने शांति के अगेंस्ट में सबूत थोड़े बहुत इकट्ठे किए थे और उसी बेसिस पे उसको जेल में बंद कर दिया, और फिर उसको उन्होंने चार्जशीट बनाई जिसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ था कि क्या क्या हुआ था, पूरी इंसिडेंट लिखा हुआ था, और वो केस में कोर्ट में जाके उसको दायर कर दिया। तो वो चार्जशीट जो थी वो पहले शांति को भी दी गई थी, ताकि जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो पढ़ सके कि उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो शांति जो थी उसने पूरा उस चीज़ को देखा, बाद में उसके लॉयर ने उसको पढ़ा। तो अगर मान लो ऐसा होता कि उसको चार्जशीट ना दी गई होती, तो क्या ये फेयर ट्रायल होता? नहीं होता। तब तो शांति को पता नहीं चलता है कि उसको किस चीज़ में फंसाया जा रहा है और क्या उसके खिलाफ सबूत मिले, क्योंकि चार्जशीट में सब कुछ होता है कि उसके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है और किन किन लोगों ने क्या क्या पुलिस ने एविडेंस इकट्ठा किया है। तो पुलिस जो शांति को जब चार्जशीट दी गई, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी, ये एक फेयर ट्रायल का एक अहम हिस्सा था। उसके बाद जो है शांति ने जो है कोर्ट में ये कहा कि वो बहुत पुअर है और वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकती, वो एक एडवोकेट को हायर नहीं कर सकती। तो उस केस में अगर कोर्ट मान लो ये कह देता कि अगर आप वो वकील हायर ही नहीं कर सकते हो, एक एडवोकेट नहीं रख सकते, तो इसका मतलब आप हार गए हो केस और फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप तो अपना केस नहीं लड़ पाए। तो क्या ये फेयर ट्रायल होता? नहीं, ये फेयर ट्रायल नहीं होता, क्योंकि फिर ऐसे तो जो इंडिया में जितने भी गरीब लोग हैं जो एक वकील को हायर नहीं कर पाते, तो फिर वो तो अपना केस लड़ेंगे ही नहीं, वो ऐसे ही हार जाएंगे, है ना। तो इस सिचुएशन में हमारे संविधान ने आर्टिकल 21 दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, वो अपना केस नहीं लड़ पा रहा है, तो ये सरकार और कोर्ट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसे एक वकील अपने एक्सपेंस पे सरकारी वकील प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो अपनी बातों को कोर्ट के सामने रख सके। ऐसा ना हो कि वो इनोसेंट होते हुए भी उसको सज़ा मिल जाए। अगर वो अपनी बातों को वकील को एडवोकेट के ज़रिए नहीं रख पाएगा कोर्ट में, तो फिर इसका मतलब कि वो उसको सज़ा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंडिया में क्या है कि अगर आप कोई केस कर रहे हैं, तो दोनों तरफ के जो एडवोकेट हैं उनका होना ज़रूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो केस स्टार्ट ही नहीं होगा अगर दोनों तरफ के वकील नहीं होंगे। मान लो एक तरफ वकील है, एक तरफ का आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट उसको अफोर्ड करा के देगी, कोर्ट उसको अफोर्ड करा के देगी। उसके लिए पब्लिक जो है प्रोसिक्यूटर का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिना एक ही वकील के साथ आपने केस लड़ लिया और एक को हरा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। देन उसके बाद जो है, अगर मान लो ऐसा होता कि जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, जो भी लॉयर जो है स्टेट ने अपॉइंट किया था शांति के बिहाफ पर केस लड़ने के लिए, अगर उसको पूरा टाइम नहीं दिया जाता, तो क्या होता? तो ये भी गलत होता, अनफेयर होता। लेकिन पूरा टाइम दिया गया, शांति के जो एडवोकेट थी मिसेज रॉय, उनको पूरा टाइम दिया गया, उन्होंने पूरा केस को स्टडी किया, पूरे एविडेंसेस को स्टडी किया, और फिर जाके उन्होंने मतलब कोर्ट में केस लड़ा। ठीक है, तो एक पूरा जो है प्रोसीजर फॉलो किया गया था, पूरा जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया था, और ताकि जो है जो भी कल्प्रिट है, जिसको सज़ा मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, उसके खिलाफ कोई किसी भी तरह का अन्याय ना हो। ठीक है, तो जब भी कोई कोर्ट में केस होता है, उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, और उसी की जो है अकॉर्डिंग जो है कोर्ट में केस चलता है, और उसी हिसाब से सज़ा दी जाती है, ताकि कोई भी इनोसेंट आदमी को सज़ा ना मिले और जो भी कोई कल्प्रिट है वो छूट ना जाए। तो ये मेन होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो भी केस लड़ा गया था वो ओपन कोर्ट में लड़ा गया था, सबको जो भी चाहे उसमें जा सकता है, हियरिंग सुन सकता है, तो ओपन कोर्ट में पूरा केस लड़ा गया। देन जो है शांति के लिए एक लॉयर को जो है नियुक्त किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। देन क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, और पूरा जो है जब पूरी तरह से जज सहमत हो गया कि शांति ने कुछ वो नहीं किया है, पूरे एविडेंसेस को उसने अच्छे से देख लिया, तभी जाके उसने सज़ा सुनाई है। उसने सिर्फ क्योंकि शांति गरीब थी और जिसके खिलाफ जिन लोगों ने उसके खिलाफ केस किया था वो रिच थे, तो जो जज था उसने ऐसा नहीं किया कि जो अमीर है तो चलो हम इन्हीं की बात मान ले। उसने वो एविडेंस के थ्रू गया, एविडेंस को स्टडी की, फिर जाके उसने जो है पूरा इम्पार्शियल तरीके से बिना किसी की दबाव में आए हुए अपना फैसला सुनाया और शांति को रिहा कर दिया, क्योंकि एक्विट कर दिया बिकॉज शी वॉज इनोसेंट। तो ये जो है पूरा आपका है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल में क्या होना चाहिए?
लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी चार्जशीट है पुलिस दायर करती है कोर्ट में, वो विक्टिम को भी मिलना चाहिए। जो भी विक्टिम, मतलब सॉरी विक्टिम नहीं, जो भी जिसको भी जिसके ऊपर आपको शक है, जिसको मतलब शक के उस पर आप उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उसको चार्जशीट दी जाती है ताकि वो पूरा स्टडी कर सके। देन उसको लॉयर जो है अपॉइंट करने का भी पूरा टाइम दिया जाता है, केस स्टडी करने का टाइम दिया जाता है, पूरा ओपन कोर्ट में डिस्कशन होता है, और एविडेंसेस जो है बहुत ही जब स्ट्रांग होते हैं तभी किसी को सज़ा दी जाती है या छोड़ा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है फेयर ट्रायल का। तो ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। इसके आप नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चन आंसर हैं इसमें आप उसको कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं, डाउट्स के बारे में।